तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच में आज एक दूसरा वीडियो लेके, जो कि हिंदी सब्जेक्ट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि इसमें आपको इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, हिंदी का सेशन है आज, तो हिंदी के बारे में कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए हिंदी। तो पहला क्वेश्चन है, वोल्गा से गंगा के रचनाकार कौन है। वोल्गा से गंगा के रचनाकार कौन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा ऑप्शन है निराला, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। तो वोल्गा से गंगा के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, जरा का सही विलोम है। जरा का सही विलोम क्या होगा। जरा का सही विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन यौवन, बी थोड़ा, सी जला और डी अल्प। जरा का मतलब होता है बूढ़ा, बूढ़े का विलोम क्या होगा? जवान, यौवन। ए सही होगा। कौन सही होगा? ए सही होगा, यौवन। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? का, ए का, बी फा, सी टा और डी चा। तो इसमें से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन होगा, बताइए। इसमें सी सही होगा, टा। कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। टा मूर्धन्य व्यंजन है। टा ठा ये सब मूर्धन्य व्यंजन है। तो चलिए आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। किसान की रचना किसने की है? ए हजारी प्रसाद, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महादेवी वर्मा और डी मैथिली शरण गुप्त। तो किसान की रचना की है मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त कौन थे? राष्ट्र कवि की संज्ञा इन्हीं को दी गई थी। साकेत की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने की। किसान की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने की। तो ये राष्ट्र कवि कहलाते थे मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्या है? यत्न का क्या अर्थ है? यत्न का क्या अर्थ है? जतन करना, जतन जिसे कहते हैं। जतन का क्या हो? ए परिश्रम, बी प्रयास, सी भाषण और डी रत्न। तो इसमें क्या होगा? प्रयास। बी क्या सही होगा? प्रयास। कौन सा सही होगा? बी प्रयास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी प्रयास। बी प्रयास। चलिए आगे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है? सरकार से प्रदेश की व्यवस्था नहीं देखी जाती है। इसमें कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी संप्रदान कारक। तो इसमें कौन सा कारक है? ये संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। चलिए आगे चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द होगा वो? विलंबी, दीर्घदर्शी, दीर्घसूत्री, अदूरदर्शी। तो इसमें दीर्घसूत्री होगा। हर काम में देर करने वाले क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री क्या होगा? दीर्घसूत्री। सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। एट्थ क्वेश्चन क्या है? बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
ए रूपक, बी उत्प्रेक्षक, सी अतिशयोक्ति और डी मानवीकरण। तो बूढ़ा पीपल, पीपल का पेड़ आगे बढ़कर इसने मानव जैसा काम करके दिखाया, तो मानव कल्पना इससे की जा रही, तो ये मानवीकरण का अलंकार होगा। कौन सा होगा? मानवीकरण। मानवीकरण कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गारसादतासी हिंदुस्तानी साहित्य किस भाषा में लिखा है? ए जर्मन, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच और डी हिंदी। तो गारसादतासी फ्रेंच भाषा में लिखा है। किसमें? फ्रेंच में। गारसादतासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा है। सी ऑप्शन सही होगा। गारसादतासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा है। 10th क्वेश्चन, राजा रानी में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। कौन सा होगा? तो राजा रानी में योजक चिन्ह लगा बीच में, तो राजा और रानी, इसका मतलब द्वंद्व समास हो जाएगा। योजक चिन्ह का क्या मतलब हुआ? द्वंद्व समास हो जाएगा। डी द्वंद्व सही होगा। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 33 प्रकार के। इसमें एक गलती हुई, 33 दो जगह ऑप्शन लिख गया, उसमें वो थोड़ा मिस्टेक से लिख गया है, लेकिन संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 33। कितने होते हैं? 33। संचारी भाव 33 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 12 क्या है? भक्ति सुधा में कौन सा समास है? भक्ति सुधा में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि और डी अव्ययी भाव। भक्ति रूपी सुधा विशेषता बतलाई गई है, कर्मधारय। कैसी सुधा? भक्ति रूपी सुधा, तो इसमें कर्मधारय होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। रसों का राजा किसे कहते हैं? रसराज किसे कहा जाता है? रसों का राजा या रसराज कुछ भी पूछा जा सकता है। ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी रौद्र रस, डी वात्सल रस। बताइए रसों का राजा कौन है? रसों का राजा कौन है? रसों का राजा ए श्रृंगार रस, ए श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ईदगाह की रचना किसने की? ईदगाह की रचना किसने की? ईदगाह की रचना किसने की? ए प्रेमचंद, बी रामचंद्र शुक्ल, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डी निराला। ईदगाह की रचना प्रेमचंद जी ने की थी। किसने की थी? प्रेमचंद जी ने। आगे चलते हैं। शयन का संधि विच्छेद होगा शे प्लस अन, शय प्लस अन, शया प्लस अन, शा प्लस अन। क्या होगा? शयन का संधि विच्छेद होगा शे प्लस एन। क्या होगा? शे प्लस अन, शे प्लस अन। गिल्लू की रचना किसने की? 16 क्वेश्चन। गिल्लू की रचना किसने की? ए हजारी प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। गिल्लू की रचना महादेवी वर्मा जी ने की थी। महादेवी वर्मा। आधुनिक काल की मीरा कही जाती थी महादेवी वर्मा जी। तो गिल्लू की रचना किसने की? महादेवी वर्मा जी ने। करुण शब्द का क्या विलोम होगा? 17वां क्वेश्चन क्या है? करुण शब्द का विलोम होगा। करुण शब्द का क्या विलोम होगा? ए नीच, बी निष्ठुर, सी निर्दयी, डी दयालु। तो करुण का विलोम होगा बी निष्ठुर। क्या होगा? बी निष्ठुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
समूहवाचक संज्ञा का क्या उदाहरण है? गुलाब फूल, ये सिंगल सिंगल चीज है, अकेले अकेले। चावल और ताला, चावल समूहवाचक हो भी सकते हैं, ताला नहीं होगा। और सी अंगूर और गुच्छा, गुच्छा किसी भी चीज का हो, चाबियों का, चाहे किसी चीज का, उसमें कई चीजें रहती हैं, एक साथ रहती हैं। और अंगूर, अंगूर भी गुच्छे में रहता है, बंच में रहता है। तो इसमें सही क्या होगा? इसमें होगा अंगूर और गुच्छा। क्या होगा? अंगूर और गुच्छा क्या है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन है, पुराने पंथ के पति के नाम से किसे जाना जाता है? ए निराला, बी मतीराम, सी हजारी प्रसाद, डी दिनकर। पुराने पंथ का पथिक, पुराने पंथ का पथिक तो ये है मतीराम जी। कौन है? मतीराम जी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हिंदी के आज यहीं समाप्त होते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। नमस्कार, अगले सब्जेक्ट को लेके फिर हम हाजिर होंगे। ओके, बाय।